डॉक्टर कहते हैं बस यह एक व्यायाम रोज करें। 90 की उम्र में भी घुटने मजबूत रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपकी उम्र 65, 70 या 75, 80 या 85 से ऊपर है? अगर हाँ, तो मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप कुर्सी से उठते हैं, क्या आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में खिंचाव या दर्द महसूस होता है? या क्या आपने यह नोटिस किया है कि पहले की तुलना में चलना थोड़ा कठिन लगने लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर आपका सवाल यह है कि ऐसी ताकत आएगी कहाँ से, घुटनों को मजबूत कैसे रखें, क्या कोई ऐसा व्यायाम है जिसे 65 या 70 साल के बाद भी आसानी से किया जा सके? और सच कहें तो यही असली सवाल है, क्योंकि केवल एक ट्रिक सीख लेने से शरीर मजबूत नहीं होता। मजबूती आती है उन मांसपेशियों से जो हर दिन आपके घुटनों को सहारा देती है। दुर्भाग्य से उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोग कम चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा दर्द हुआ तो चलना कम कर दिया, चलना कम हुआ तो मांसपेशियां और कमज़ोर होने लगी, मांसपेशियां कमज़ोर हुई तो घुटनों पर और ज़्यादा दबाव आने लगा, और धीरे धीरे एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो समय के साथ स्थिति को और कठिन बना देता है। यही कारण है कि कई डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट केवल दर्द पर ध्यान नहीं देते, वे पैरों को और जांघों की ताकत पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मजबूत मांसपेशियां घुटनों का बोझ कम करने में मदद कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आज हम एक ऐसे सरल व्यायाम की बात करेंगे जिसे करने के लिए आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं है, और इसे आप अपने घर में एक साधारण कुर्सी की मदद से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों की समस्या बढ़ती क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका कारण केवल घुटनों का घिस जाना है, लेकिन सच्चाई इससे अलग हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपका घुटना एक पुल की तरह है। इस पुल को दोनों तरफ से मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है। आपके शरीर में यह सहारा जांघों की मांसपेशियां, कोल्हों की मांसपेशियां और पैरों की अन्य मांसपेशियां देती हैं। जब यह मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो घुटनों पर आने वाला दबाव बेहतर तरीके से बढ़ जाता है, लेकिन जब यह मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं तो घुटनों को अकेले ज़्यादा भार उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या कुर्सी से उठने के दौरान अधिक परेशानी महसूस होने लगती है, और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। दर्द या असुविधा महसूस होने पर बहुत से लोग एक सामान्य गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जितना कम चलेंगे उतना बेहतर होगा। शुरुआत में यह सही लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आदत शरीर को और कमज़ोर बना सकती है, क्योंकि जब हम कम चलते हैं तो मांसपेशियां कम काम करती हैं। जब मांसपेशियां कम काम करती हैं तो उनकी ताकत धीरे धीरे घटने लगती है, और जब ताकत घटती है तो रोज़मर्रा के काम पहले से ज़्यादा कठिन लगने लगते हैं। यही वजह है कि कई वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, पहले मैं आसानी से उठ जाता था, अब थोड़ा मुश्किल लगता है। या पहले सीढ़ियाँ कोई समस्या नहीं थी, अब हर सीढ़ी सोचकर चढ़नी पड़ती है। अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग उम्र बढ़ने के साथ इसी बदलाव का अनुभव करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शरीर अक्सर हमारी सोच से ज़्यादा सक्षम होता है। सही गतिविधि, सही आदतें और सही व्यायाम कई लोगों को अपनी ताकत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अब अगले भाग में हम उस खतरनाक चक्र को समझेंगे जो घुटनों की परेशानी को समय के साथ और बढ़ा सकता है, और जिसे जितनी जल्दी रोका जाए उतना बेहतर हो सकता है। मान लीजिए एक दिन आपको घुटने में हल्का दर्द महसूस हुआ। आपने सोचा आज थोड़ा कम चल लेता हूँ। यह फैसला उस दिन के लिए सही भी हो सकता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह आदत बन जाती है। कम चलना, कम गतिविधि और फिर धीरे धीरे मांसपेशियों का कमज़ोर होना। जब जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं तो घुटनों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और फिर व्यक्ति को लगता है कि घुटनों की समस्या और बढ़ रही है। यही वो चक्र है जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं। दर्द की वजह से कम चलना,
कम चलने की वजह से कमजोरी और कमजोरी की वजह से और ज़्यादा परेशानी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर दर्द का मतलब यह नहीं होता कि आपको पूरी तरह आराम करना चाहिए। कई मामले में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को सुरक्षित तरीके से सक्रिय रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि शरीर को जितना सही तरीके से उपयोग किया जाता है वह उतना ही बेहतर काम करता है। ज़रा सोचिए, अगर आप कई महीने तक किसी मशीन का उपयोग ही ना करें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जाम होने लगेगी। हमारा शरीर भी कुछ हद तक ऐसा ही है। जब हम नियमित रूप से चलते हैं, उठते बैठते हैं और सुरक्षित तरीके से मांसपेशियों का उपयोग करते हैं तो शरीर सक्रिय बना रहता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ केवल दर्द कम करने की बात नहीं करते, वे ताकत बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि मजबूत जांघें और मजबूत कूल्हे घुटनों के सबसे अच्छे दोस्त की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति 65, 70, 75 या 80 साल का है तो वह सुरक्षित तरीके से ताकत कैसे बढ़ाए? क्या कोई ऐसा आसन, व्यायाम जिसे घर पर किया जा सके? अगले भाग में हम उसी व्यायाम के बारे में बात करेंगे जिसे कई फिजियोथेरेपिस्ट उम्र बढ़ने के बाद भी उपयोगी मानते हैं, और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आखिर वो व्यायाम कौन सा है जिसकी वजह से इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट और मूवमेंट विशेषज्ञ इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी मानते हैं? इस व्यायाम का नाम सुनकर शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि यह कोई जटिल व्यायाम नहीं है, कोई मशीन नहीं, कोई वजन नहीं, कोई जिम नहीं। यह है कुर्सी पर बैठकर खड़े होना और फिर वापस बैठना। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह वही गतिविधि है जो हम दिन में कई बार करते हैं। हर बार जब आप कुर्सी से उठते हैं, आपकी जांघों की मांसपेशियां काम करती हैं, आपके कूल्हे काम करते हैं, आपका संतुलन काम करता है, और यही वे हिस्से हैं जो घुटनों के सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे करने का तरीका भी आसान है। सबसे पहले एक मजबूत और स्थिर कुर्सी चुनिए। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो हिले नहीं। अब कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर जमीन पर सपाट रखें, पैरों को जांघों की चौड़ाई जितना अलग रखें। अब अपने शरीर को थोड़ा आगे झुकाएं और धीरे धीरे खड़े हो जाइए। अगर शुरुआत में बिना हाथों के खड़े होना मुश्किल लगे तो कुर्सी के हत्थों या किसी मजबूत सहारे का उपयोग किया जा सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई झटका नहीं देना है, बस धीरे धीरे और नियंत्रण के साथ खड़ा होना है। इसके बाद उसी नियंत्रण के साथ वापस बैठ जाइए। यही एक दोहराव यानी एक रेपिटेशन कहलाता है। बहुत से लोगों के लिए शुरुआत में 5 बार करना भी पर्याप्त हो सकता है। याद रखिए, यह प्रतियोगिता नहीं है, उद्देश्य केवल शरीर को सुरक्षित तरीके से सक्रिय करना है। और यही वजह है कि यह व्यायाम उम्र बढ़ने के बाद भी कई लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति इस व्यायाम को नियमित रूप से करता है तो उसे कब और क्या फ़र्क महसूस हो सकता है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर व्यक्ति पूछता है, अगर मैं यह व्यायाम शुरू करूं तो मुझे कब फ़र्क महसूस होगा? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, कोई भी सुरक्षित व्यायाम रातों रात चमत्कार नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने आज से यह व्यायाम शुरू किया, डे 1 पर शायद आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, लेकिन आप अपने शरीर को एक संदेश दे रहे होंगे, एक संदेश कि अब मांसपेशियों को फिर से सक्रिय होना है, अब शरीर को फिर से काम करना है। 7 दिन तक कुछ लोगों को एक छोटा सा फर्क महसूस हो सकता है, उठते बैठते समय थोड़ा अधिक आत्मविश्वास, चलते समय थोड़ा बेहतर नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण अपने शरीर पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा। यह बदलाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि नियमित गतिविधि शुरू करने के बाद वे खुद को पहले से थोड़ा अधिक सक्रिय महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं डे 30 की। यहीं पर लगातार अभ्यास की असली ताकत दिखाई देने लगती है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति पूरे महीने लगभग निष्क्रिय रहा, दूसरा व्यक्ति रोज कुछ मिनट निकालकर अपने शरीर को सक्रिय करता रहा। महीने के अंत तक दोनों के बीच अंतर महसूस होने लगता है। दूसरे व्यक्ति को कुर्सी से उठना थोड़ा आसान लग सकता है, चलने में थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हो सकता है, और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम
कम थकाने वाले लग सकते हैं। याद रखिए, यह केवल घुटनों की बात नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की बात है जो आपको यह महसूस कराता है कि आपका शरीर अभी भी आपका साथ दे सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोग यह व्यायाम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो इसके लाभ को कम कर सकती है। अब हम उन सामान्य गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानना हर वरिष्ठ नागरिक के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं, और कई बार यही छोटी छोटी गलतियां उनकी प्रगति को धीमा कर सकती है। पहली गलती, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश। कई लोग प्रेरित होकर पहले ही दिन 20 या 30 बार उठने बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर को समय देना भी उतना ही ज़रूरी है। याद रखिए, मजबूती धीरे धीरे बनती है, इसलिए शुरुआत हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। अगर 5 बार आराम से कर सकते हैं तो वहीं से शुरू कीजिए। दूसरी गलती, बहुत तेज़ी से उठना। कुछ लोग कुर्सी से झटके के साथ खड़े होते हैं, इससे संतुलन बिगड़ सकता है और चक्कर या अस्थिरता महसूस हो सकती है। बेहतर यह है कि हर गतिविधि को धीरे धीरे और नियंत्रण के साथ किया जाए। तीसरी गलती, दर्द और असुविधा के बीच का अंतर ना समझना। व्यायाम करते समय मांसपेशियों में हल्का प्रयास महसूस होना सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि तेज दर्द, सूजन या असामान्य परेशानी महसूस हो तो रुकना और डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। चौथी गलती, केवल व्यायाम पर निर्भर रहना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन में 5 मिनट व्यायाम कर लेने से बाकी समय बैठे रहना ठीक है, लेकिन शरीर को पूरे दिन थोड़ी थोड़ी गतिविधि की ज़रूरत होती है। नियमित चलना, समय समय पर खड़ा होना और सक्रिय रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पांचवी गलती, बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद करना। आज की दुनिया में हम सब जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन शरीर अपना काम धीरे धीरे करता है। जैसे पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वैसे ही ताकत भी एक दिन में नहीं बनती। जो लोग धैर्य रखते हैं और नियमित बने रहते हैं, वे अक्सर सबसे अच्छे परिणाम देखते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति 65 साल की उम्र में बहुत सक्रिय हो सकता है, कोई 75 साल की उम्र में शुरुआत कर रहा हो सकता है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप दूसरे से कितने आगे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कल से आज थोड़ा बेहतर हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर मजबूत घुटना का असली मतलब क्या है। तो आइए इस पूरी चर्चा को एक सरल बात में समझते हैं। जब लोग मजबूत घुटने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनका ध्यान केवल दर्द पर जाता है, लेकिन मजबूत घुटनों का मतलब केवल कम दर्द नहीं होता। इसका मतलब है आत्मविश्वास के साथ चल पाना, कुर्सी से आसानी से उठ पाना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय कम डर महसूस होना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रखना। याद रखिए, उम्र बढ़ना पूरी तरह स्वाभाविक है, लेकिन हर साल कमज़ोर होना अनिवार्य नहीं है। हम अपने शरीर को जो संदेश रोज देते हैं, वह भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर हम पूरे दिन बैठे रहेंगे तो शरीर धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगता है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से चलते रहें, थोड़ी गतिविधि करते रहें और सुरक्षित तरीके से अपनी मांसपेशियों को सक्रिय रखें तो शरीर अक्सर हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा साथ दे सकता है। आज हमने जाना कि घुटनों की परेशानी केवल घुटनों की कहानी नहीं होती, इसके पीछे जांघों की ताकत, कूल्हों की ताकत, संतुलन और हमारी रोज़मर्रा की आदतों की भी बड़ी भूमिका होती है। हमने उस सरल कुर्सी वाले व्यायाम के बारे में भी बात की जिसे कई फिजियोथेरेपिस्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी मानते हैं, और हमने यह भी समझा कि छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है आज आप केवल 5 बार उठ बैठ पाएं, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर मजबूत शुरुआत कभी ना कभी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरू कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक साल बाद का वो दिन जब आप अधिक आत्मविश्वास के साथ चल रहे हों, अपने काम खुद कर रहे हों और आपको यह भरोसा हो कि आपका शरीर अभी भी आपका साथ दे सकता है।
यही इस वीडियो का उद्देश्य है। दर्द से डरना नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझना, कमजोरी को स्वीकार करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे ताकत को वापस बनाना है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी ऐसी ही काम की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।